हेलो हेलो हेलो। तो बात हम चालू करेंगे, बहुत जल्दी चालू करेंगे। बात हम ऐसे करेंगे, आएगा मजा। बात चालू करेंगे, बात हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आएगा मजा। कर चालू। गुड इवनिंग बचवाड़ी, मजामा कैसे हो, क्या हाल चाल? सब चंगा, बिल्कुल एक नंबर। चालू करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ वेव मोशन या वेव्स। एक फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते चीजों को, मजा आने वाला है भैया लेक्चर में। मजा तो बहुत आएगा भाई, पढ़ा रहा है, मजा कैसे नहीं आएगा भैया। लास्ट चैप्टर की सेकंड क्लास, स्ट्रीक नंबर 2, वेव मोशन। अपन ने कल स्टार्टिंग करी थी, अपन ने कल थोड़ी सी ये बातें करी थी, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे इसके। अपन ने थोड़ा सा सुपरपोजिशन और वो फेजर वाली काफी सारी बातें कर ली थी कल से, ठीक है, पर मजा आएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को पार्ट 2 को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये तो डेफिनेशन थी वेव की। वेव क्या होता है बेटा, डेफिनेशन अच्छे से लिखो एक बार तो हमेशा याद रहती है, ठीक है। व्हाट इज वेव, लिखो एक बार। अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, इंपॉर्टेंट है बेटा ये लिखना है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग मास। एक सिंपल सा डेफिनेशन कल अपन ने बनाई थी। 3 पार्ट होते डेफिनेशन के, डिस्टर्बेंस है कुछ मीडियम में, एनर्जी और मोमेंटम चलेगा, मास नहीं चलेगा। सिंपल सोबर याद है भैया, याद रहेगा भैया? अरे बोलो भैया, क्लियर है सबको? बिल्कुल बेसिक से याद करेगा बेटा। ठंड बहुत ज्यादा है, मैंने छोटे पतली वाले खान की पट्टी भी लगाई, ठंड नहीं रुक रही बेटा। तो यही एक ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है, तो मेरे पास कुछ और नया खरीदने के पैसे नहीं है अभी। तो जो मेरे पास एक है, जो मेरे दोस्त का ताड़ा हुआ था, बहुत पुराना सामान, में इसी को लगा रहा हूँ। वो पता है ये इतना गर्म है भाई, इसके कारण मैं जिंदा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। हालत खराब हो जाती है, वरना हालत खराब हो जाती है, इतनी ठंड हो गई है भाई। तुम्हारे वहां पे ठंड है या नहीं है? मतलब कितनी भयंकर ठंड हो गई यार, ऐसे कैसे इतनी ठंड हो गई अचानक से? 3 दिन पहले तक तो इतनी नहीं थी, अभी इतनी ज्यादा ठंड हो गई है। तो जरा ऐसे सुना दे बनकर है भाई साहब। चलो, मेंढक से शकल थी, सिराया दिखते थे तुम्हें बंदर, देखो जान से। चलो भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। क्लियर है, टोपी से भी ठंड, इसमें वैसे कान से दब जाते ना दोनों साइड से, वो अभी पता है वैसे निकल। क्या ठंड हो रही है भाई, मेरा हाथ तुम लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? यार तुम लोग को लिखना पड़ रहा होगा ना, तुम लोग एक ईमानदारी से बताओ, हालत खराब नहीं हो रही लिखते लिखते ठंड में? मेरी तो मतलब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हालत खराब हो रही है। तुम लोगों को हालत खराब नहीं हो रही भाई? ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, हाथ हाथ पूरे से जाम से हो गए, नहीं लग रहा क्या ऐसा? बताओ। चलिए भैया देखिए, चलो, -5 टेम्परेचर हो रहा है, 5 डिग्री भाई। कैसे कर रहे हो यार तुम? बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, गजब। वही आप देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करी थी अपने लास्ट क्लास के, बस छोटी छोटी सी बात है। अपने अलग अलग तरीके से तोड़ा था बेटा वेव्स को, अलग अलग टाइप्स में। पहला क्या था अपना? मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब नो मीडियम। इसका एक ही एग्जांपल है ईएम वेव्स, लाइट एंड उसके भाई बहन, लाइट एंड अदर ईएम वेव्स, ठीक है। बचे हुए सारे इस पे आ जाएंगे, रेस्ट। सेकेंड टाइप हमने तोड़ा था बेटा कौन सा? साउंड वाउंड, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, सॉलिड लिक्विड, सारे इसमें आ जाएंगे। बस ये ईएम वेव्स जो होते हैं, लाइट लाइट और अदर ईएम वेव्स, वो नॉन मैकेनिकल में आते हैं। अगला था, याद करो, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। याद आ रहा है बेटा? मैंने कहा स्कूल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ये ऐसे धक धक चलती है कि पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग या पैरेलल टू वेव वेलोसिटी। और उसमें क्या होता है बेटा, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। ठीक है, लिख। ट्रांसवर्स के एग्जांपल बेटा पता होने चाहिए। एक तो होता है लाइट, फिर सॉलिड वेव बनती है बेटा, एंड सरफेस ऑफ लिक्विड वेव बनती है। ये कल नहीं बताया था, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं बेटा उसमें, ठीक है। बाकी कहीं पर भी नहीं बन सकती है, क्योंकि ये वेव बनने के लिए अगर कोई मीडियम में बन रही होती है बेटा, तो जैसे ऐसा कुछ हो रही है ट्रांसफर से, याद करो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये खींचना पड़ेगा, खिंचा हो रहा है, खिंचा रहा है, शेप चेंज हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है बेटा, यूनिट शियरिंग मॉड्यूलस। शियरिंग मॉड्यूलस। तो सॉलिड में बन सकती है बेटा, और लिक्विड में क्यों बन जाती है, लिक्विड किसी सरफेस से बन पाती है बेटा, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि सॉलिड में शेयरिंग मॉड्यूलस होता है, खिंचा सकता है। लिक्विड की सरफेस पे क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन होती है, तो वहां से खिंचा सकती है। बाकी गैस वैस में नहीं बनती बेटा, ठीक है। सिर्फ सॉलिड और लिक्विड सरफेसेस पे बन सकती है ये, और कहीं नहीं बन सकती। लिक्विड सरफेस। अच्छा, आपने कभी देखा है ऐसे पत्थर फेंका हो ट्यूब पानी में, ठीक है। कोई इसके ऊपर वीडियो वीडियो अगर हो तो देखने की कोशिश करते हैं अपनी वाइट टीम पे, ठीक है। लेट्स से waves formed by throwing stone in water। ढूंढने की कोशिश करते कोई सा वीडियो। देखो, क्या कभी आपने इस तरीके से वेव बनते हुए देखे पानी में? देखो, ये पानी पत्थर का, देखो ये वेव बनी, दिख रही है आपको वेव? किस किस को ये वेव दिख गई, किस किस ने से देखी है कभी ना कभी जीवन में वाली वेव? अब बेटा नोट करना है। देखो भैया, देखिए सबको ये वेव बनते हुए दिख रही है, कैसे बन रही है, ऐसे जा रही है। ये एक ट्रांसवर्स वेव है बेटा, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। सर कैसे, देखो जरा बताते हैं। जब ये पानी में जाता है ना, कोई भी आपने पत्थर फेंका, प्यू, तो आपने पत्थर पत्थर पानी में कहा जाएगा, नीचे जाएगा। तो आसपास के पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर नीचे जाने लगेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर धीरे से वेव ये क्या करेगी, इसके पास वाले पार्टिकल ऊपर नीचे जाने लगेंगे। तो ये ऐसा लगता है कि ऐसे चल रहे, ये ऐसा लगता है कि अरे ऐसे ऐसे जा रहे होंगे पार्टिकल, नहीं बेटा, पार्टिकल वहीं का वहीं होता है। अरे वो कोई अगर यहाँ पे से बैठा हुआ है ना, वेव जाएगी, कोई पत्ता वत्ता है, तो उसकी जगह पे ऊपर नीचे हो जाएगा, वो ऐसे इधर नहीं चला जाएगा। ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज अ, जो पत्थर आप पानी में फेंकते हो वो सरफेस पे होता है, वो एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है। दिखने में नहीं लगता, ये दिखने में लगता है कि लॉन्गिट्यूडनल होगी, नहीं, पर एक्चुअल में क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। पार्टिकल से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाके चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल में अपने आ जाते हैं, साउंड आ जाता है, एंड उसके अलावा साउंड के अलावा आ जाता है बची हुई सारी रेस्ट जितने भी है, गैस में या लिक्विड के अंदर या सॉलिड में भी बनती है ये। सॉलिड लिक्विड गैस सब में बनती है, सॉलिड लिक्विड गैस साउंड सब में ट्रेवल करता है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? बोलो बच्चों। तो ये अपने बेसिक क्लासिफिकेशन था वेव का। दो टाइप का और होता है, 1D 2D 3D और स्टेशनरी, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे बेटा, सबको समझ में आया? बताइए यस या नो। तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं चीजों को, ठीक है भैया? इजी है। सॉलिड में नहीं समझ में आया बेटा? सॉलिड में इसे तुम रस्सी पे जो वेव बनाते हो वही तो होती है। कहाँ गई अपनी वो रस्सी, कहाँ गई? अभी रस्सी पता नहीं कहाँ दिख चली गई बेटा। ऐसे तुम ऐसे लेते हो सॉलिड को, और तुम ऐसे ये जो वेव बना रहे हो, ये धागा क्या है, सॉलिड ही है ना। ये जो वेव है ट्रांसफर ही है, तुम स्ट्रिंग पे जो बना रहे हो, सॉलिड में बन गई, देखो ट्रांसफर से ऊपर नीचे होकर, ठीक है। और कभी तुमको सॉलिड में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनानी है तो देखो कैसे बनाओगे। एक ऐसे लोहे की रॉड लो, कभी तुमने स्कूल में भी करा हो, अच्छा कभी तुमने स्कूल में वो करा है, लेट्स से कि
जैसे कान रख दिया टेबल के ऊपर और कान पे से घोड़े से टपक टपक ऐसे हाथ चला रहे हो, ऐसे टू वो आवाज आती है बड़ी प्यारी से, टपक 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 टपक। कभी करा ऐसे, ऐसे कान रख दिया ऐसे ऐसे हाथ चला रहे हो? कभी स्कूल स्कूल में करा है आप लोगों ने ऐसी चीजें, मतलब मस्ती मस्ती में? हम तो बहुत करते थे सब चीजें, मजा आ जाता, भाई देख घोड़े की आवाज निकालता हूँ। देखा है कभी? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? हाँ, करा है। अब वैसे ही कान में वो जो टबक टबक था साउंड के कारण आ रहा था, सॉलिड ठीक है, मीडियम था, तो मैकेनिकल वेव थी। पर अब देखना कभी, ध्यान से देखना बेटा, आप कभी ऐसे कोई रॉड वॉड टाइप लगा लो, दूसरी तरफ किसी को बोलो हाँ ऐसे रॉड है, हाथों से टन मारे, तो साउंड के अलावा एक और आपको थोड़ा सा ऐसी वाइब्रेशन भी फील होगी हल्की हल्की। वो कैसे वेव चली, ऐसी चली। अगर आप उसके से मारोगे टन ऊपर नीचे, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है, देखते हैं ऐसे करता रहता है, वो कौन सी वेव हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सिंपल होता है बेटा, इट्स नॉट टफ समझने में। अब ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया बेटा। अब कौन सा भी इसमें एनर्जी वन प्लेस टू अनदर चल जाती है विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मास। एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी लिख सकते हैं। वेव किसी भी चीज की बन सकती है बेटा, प्रेशर की, इलेक्ट्रिक की, मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, टेम्परेचर की, बहुत सारी वेव बन सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड विल, हर चीज की वेव बन सकती है। ठीक है, चलिए। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल थे जिस रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, मीडियम लगता है इसमें। ठीक है, साउंड वेव हो गए, वेव स्ट्रिंग में जो हो जाती है अपन ने जो भी बनाई। नॉन मैकेनिकल में क्या होता है बेटा, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सब वही चीज बताई थी फिर से लिखाई है, जैसे लाइट वेव, एक्सरे, जितने भी ईएम वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, पार्टिकल ऑसिलेट इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ऐसे वेव चल रही है, पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ऐसी होती है। वेव्स ऑन वाटर सरफेस जो भी अपन ने देखा, ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्स वेव बनती है बेटा, तो कुछ पहाड़ी टाइप आता है और कुछ ऐसे खाई टाइप आता है। तो पहाड़ी को बोलते हैं क्रेस्ट, ये जो ऊपर वाले पॉइंट है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ये खाई टाइप पॉइंट होते हैं नीचे वाले, इनको अपन ट्रॉग बोलते हैं, ट्रॉग्स। तो ट्रेस्ट एंड ट्रॉग्स बनते हैं इसमें। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसफर्स, लाइट वाइट जितनी भी होती है। ये एक और पॉइंट ऐड करना है बेटा, बस बाकी सब आप लिख चुके हो, जस्ट ऐड दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को ऐड कर लो, करके बल्ले बल्ले कर दो बेटा। तो मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं है। TROUGH, TROUGH, हाँ वेरी गुड। हाँ बेटा, ये लिखना नहीं है तो क्यों लिखवा रहा हूँ, मतलब ये सब कुछ मैंने लिखवा दिया ऑलरेडी, सिर्फ ये एक पॉइंट लिखवाना स्किप हो गया था, तो वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ईयर में उल्टी डाली तो सीधी कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, कैसे पता पड़ता सीधा या उल्टा, कैसे पता पड़ता है? इससे, इसे बबली से, इससे क्या मतलब, इसको तो छुपा सकते हो ऐसे। ठीक है भैया, बात समझ में आई? आइए देखिए अगला, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें क्या हो जाता है, मीडियम लगता है। ठीक है, साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड होता है पहला एग्जांपल। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में ट्रेवल करता है साउंड, सब में ट्रेवल कर सकती है ये। ठीक है, ये कैसे ट्रेवल करते हैं, यूजिंग कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, जस्ट लाइक अ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म वेव नहीं है बेटा, है ना, जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। अर्थवॉर्म वेव नहीं है भाई, उसमें अर्थवॉर्म जैसे चलता है ना, ऐसे दब दब के ऐसे ही चलती है वाली वेव। ठीक है, अब एक सवाल करेंगे फटाफट से, यहां तक क्लियर है बच्चों, बताओ। लुक बनाना चाहते हो? नहीं बेटा, इसका कोई लुक नहीं बनाना मेरे को, जेन्युइनली मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट मुझे इतनी ठंड लग रही है, अभी क्लास जैसे चलेगी ना, गर्मी आती है धीरे धीरे, मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं इसके ऊपर ये भी डालने वाला हूँ, क्योंकि ठंड बहुत 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 ज्यादा है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि इतनी ठंड में तुम जिंदा हो, बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता है यार, इतनी इतनी ठंड क्यों आती है यार, इतनी ठंड क्यों आती है, गलत बात है, इतनी ठंड भी नहीं आनी चाहिए, है ना? तुमको नहीं लगता बहुत ज्यादा ठंड आ रही है? चलिए बेटा,
अरे बोलो, बहुत बेसिक बेसिक बात है, एक सवाल करते हैं चलो। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2006 में आया हुआ सवाल था, बेसिक सा सवाल है, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब दीजिए, 45 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आराम से दीजिए, भागने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया सिंपल सा बताइए, क्या इनमें सच है, बताइए। -4 है भाई, सब गजब। नहीं नहीं, बढ़िया है, ये बहुत ज्यादा ठंड है भाई। हाँ बेटा, ये फेरन फेरान है, फेरान। कश्मीरी, कश्मीर वाले लोग पहनते हैं, कश्मीर का ट्रेडिशनल है। मुझे पता भी नहीं था, मैंने तो एक फोटो डाली, उसके बाद लोगों ने बताया कि अच्छा ये वो है, वो वेरी नाइस। भाई यार पता है, ये भी गिफ्ट था, ये भी मैंने नहीं लिया। मैं मना कर रहा था, क्यों कितना खरीद रहे हैं, क्या है ये, वो है। अच्छा है, ले लिया। चलिए, बोथ लाइट एंड साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल ही गलत बात बोल रही है, पाप पड़ जाएगा भैया, गलत चीज चीज। दोनों ट्रांसफर, तो ये भी गलत है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वाइल लाइट वेव्स आर ट्रांसफर, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। दोनों लॉन्गिट्यूडनल भी गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड वाला। एटी 85%, अभी अभी पढ़ाया था एक पेज पहले, अभी गलती कर रहे हो बेटा, ठीक है। साउंड वेव्स कैसी होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, लाइट होती है ट्रांसवर्स, बेसिक्स में गलतियां नहीं करें बेटा, ठीक है। चलिए, अलग अलग वेव में टर्म्स आएगी, उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो भैया, क्लियर है। आदर्श बोला अंटार्कटिका में बहुत ठंड है बेटा, वहां पे मैं क्लास लूंगा भी नहीं, इसको पढ़ाऊंगा वहां पे अंटार्कटिका में, पीडब्ल्यू ने विद्यापीठ खोल लिया अंटार्कटिका में, पोलर बियर को पढ़ाना सिखाएंगे, ये होती है मछली, ये होती है बड़ी मछली, इसमें है स्ट्रीम लाइन, इसमें होती है हाई वेलोसिटी, आपको तैरने के लिए लगती है बॉयंसी, पोलर बियर मार के खा जाएगा तुमको, अंटार्कटिका में भी ठंड है बंदर। ठीक है भैया, क्लियर है, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। चलिए, ठंडा है बहुत, देखो मीनिंग ऑफ अलग अलग टर्म्स देखते हैं। अब जैसे एसएचएम में बहुत सारी टर्म्स थी, सेम वे में यहाँ पे भी कुछ और नई टर्म्स आती है। तो पहले होता है ए वही है एम्पलीट्यूड, ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पार्टिकल फ्रॉम एमपी। एमपी बताओ क्या था बेटा, पढ़ा था अपन ने, मध्य प्रदेश क्या होता है बताओ, क्या होता है एमपी। फिर अपन ने कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओमेगा टीएफ की बात ऑलरेडी कर चुके हैं अपन। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होता है टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी होता है फ्री, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इनका रिलेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उल्टा उल्टा काम करते हैं, ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है, या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। सिमिलरली टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होती है। सारी बातें बहुत अच्छे से कर ली है। अब कुछ नए टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी, सर ये क्या टर्म्स होगी, नहीं बताता हूँ बेटा। ये हो जाएगी के लैम्डा वी बार, के लैम्डा वी बार। अरे किसका सरनेम बेटा, सरनेम नहीं है, तीन अलग अलग लोग हैं। के कहलाएगा यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर। अच्छा ठीक है जी। लैम्डा कहलाता है बेटा इसके अंदर वेव लेंथ, और वी बार कहलाता है बेटा वेव नंबर। सब कुछ सेम सेम ही होता है, ठीक है। जैसे वेव नंबर होता है 1 अपॉन में वेव लेंथ। अब ये क्या होता है पढ़ेंगे बेटा, पहले नोट्स कंप्लीट करेंगे। अब के हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, या 2 पाई इंटू वी बार,
आराम से देखना बेटा, मुश्किल नहीं, इजी चीजें हैं। टाइम पीरियड जैसे यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा 2 पाई/k, वी बार हो जाएगा k/2 पाई। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इन तीनों को इन डेप्थ समझते हैं क्या होती है। पहले नोट कर लो बेटा इतना, ये सब एक साथ नोट कर लो तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इन सबको अलग अलग समझते हैं क्या होता है, इन डेप्थ समझेंगे। फिर एक टर्म आती है फेज, मतलब जो भी साइन या कॉस के अंदर होता है उसको फेज बोलते हैं। फिर आता है इनिशियल फेज, सब एसएचएम जैसा ही है बेटा। ये क्या हो जाता है, फेज एट t = 0। इसका एक और नाम होता है फेज कांस्टेंट, इसको फाई से भी लिखते हैं। चलिए बच्चों, ये सारी बातें अपनी हो चुकी है। ये व्हाइट वाली बातें अभी अपन करते हैं अच्छे से, लिखकर मुझे बल्ले बल्ले या टूट टूटना चढ़े दो। आप समझते हैं ये सब चीजें क्या होती है। 3 नए शब्द आए बेटा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी दोनों बोल सकते हो आप, दोनों बोल सकते हो, इट्स वन इन द सेम थिंग। चलिए, कौन कौन ये शब्द पहली बार देख रहा है व्हाइट वाले, बताइए बताइए। सर आप आदमी के भैंस में औरत लग रहे हो। बेटा आदमी के पास भैंस है, और वो भैंस तो औरत मर्द कुछ भी हो सकती है। भैंस तो फीमेल बफेलो को ही बोलते ना, मेल बफेलो को भैंस नहीं बोलते। भैंस दूध देती है, वो दूध में थोड़ा फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लोग खाते भी हैं उस दूध को। तो आदमी के भैंस में औरत, भैंस तो औरत ही होती है। तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा वीक है बेटा। आप समझिए कैसे जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं किसी का, किसी को देख के उसका जेंडर मालूम पड़ सकता है। कैसे कैसे मालूम पड़ सकता है देख करके ये जेंडर मेल है या फीमेल है, हाउ विल यू टेल दैट। आपका कंसेप्ट बहुत वीक है बेटा। कैसे मालूम पड़ सकता है बेटा, कपड़ों से मालूम नहीं पड़ता, कपड़े नहीं होते है ना, कि पिंक है तो लड़की, ब्लू तो लड़का, ये गलत बात, ऐसा नहीं होता। तरीका होता है जेंडर मालूम करने का सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक देखकर। प्राइमरी नहीं देख लेते भैया, पब्लिक में शर्म है तुम में, मतलब प्राइमरी में बोलेंगे। आप सेकेंडरी ये देख सकते हो, बिहेवियर देख सकते हो। बिहेवियर कैसे आप देख सकते हो, वो लड़के के बाथरूम में जा रहा है या लड़की के बाथरूम में जा रहा है, ऐसे पता चल सकता है आपको। देखना नहीं होता, आपको समझना होता है साइकोलॉजिकली। या सेकेंडरी कैरेक्टर देख सकते हैं भैया कि उसके दाढ़ी वाड़ी आ रही है, एडम्स एप्पल वगैरह है, तो चांसेस है वो लड़का हो। आजकल कंफर्म नहीं होता, मतलब पहले ये कंफर्म हुआ करता था, पर आजकल मतलब मैक्सिमम केसेस में फिर भी आप समझ सकते हो उतना, 90% पे तो। चलिए, आई होप आप समझ गए हो, समझदार हो। तो किसी से उनका जेंडर ऐसे नहीं पूछना है कि आप मेल है या फीमेल, गलत बात हो जाती है। मैंने आपको जूते खाने से बचा लिया है, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव लेसन। आइए देखिए बच्चों, आओ समझते हैं ये सब चीजें क्या होती है। आराम से देखो, कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये नई नई चीजें थोड़ी अपन ने पढ़ी, इन सबको समझते हैं इन डिटेल। ठीक है बेटा, बाकी तो सब एसएचएम में करे हुए हैं, ये पहली बार आप देख रहे हैं, इन सबको अच्छे से करते हैं। रेडी हो भैया, ध्यान से देखो बेटा, बाय बाय, क्लियर है बात ये। आगे देखिए, समझते हैं सब चीजें क्या होती है। देखो पहले तो पहली बात होगी वेवलेंथ की। हालांकि केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में आप लोगों ने देखी है चीजें, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन समझते हैं अच्छे से वेवलेंथ क्या होता है। शुरुआत करेंगे वेवलेंथ से। वेवलेंथ होती है एक वेव की लेंथ, ठीक है। एक वेव की लेंथ मतलब देखिए, आप जो वेव को ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे एक वेव बनाई। ध्यान से देखना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। आपने बनाई वेव, चालू हुई, तो यहां पर वेव स्टार्ट हुई, यहां पर देखा, वो वापस से नई वेव चालू हो गई।
ये यहां से यहां तक की लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, ये तो यहां से यहां तक का भी बोल सकते थे, एक ही बात थी। तो एक वेव की लेंथ या लैम्डा के, या अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट भी लैम्डा है। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव मतलब आसपास वाले, क्रेस्ट मतलब ऊपर की जो चोटी होती है, तो ये चोटी माउंटेन टॉप आजू बाजू, लैम्डा लैम्डा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रॉग्स, बी क्या है, लैम्डा होगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रॉ, ये क्या होगा बताइए। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉक के बीच का डिस्टेंस, मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे, आजू बाजू वाला, मतलब ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉ है, ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए। क्या होगा इसका आंसर बताओ सोच के। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए भैया, सोच समझ के बताइए। 2 लैम्डा नहीं होगा बेटा। देखो, ये पूरा लैम्डा था, ये आधा हो गया, देखो ना, ये यहां से यहां तक का पूरा क्या था, लैम्डा, दिख रहा है, इसका आधा हो गया। कितना आ जाएगा, लैम्डा का आधा हो जाएगा बेटा। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से 9th क्लास पढ़ी है तो उसमें ये टॉपिक था, याद आ रहा है, किस किस को याद आ रहा है कि सर 9th में हमने ये पढ़ा हुआ है सर। आप समझते हैं वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर क्या होता है समझना बेटा, ध्यान से देखना। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस, या बोले 1 मीटर में कितनी वेव्स आई। चलो निकालने की कोशिश करें। मैंने बोला वेव का लैम्डा है 10 सेंटीमीटर, देखना ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डिस्टेंस हो गया कितना बेटा, 1 मीटर। इसमें कितनी वेव्स आएगी बताइए, वेव नंबर क्या होगा, कितनी वेव्स आएगी 1 मीटर में बताओ। 10 10 10 10 10 की एक वेव हो रही है, कितनी वेव आएगी बताओ, बहुत बेसिक सा सवाल है, बताना है। आप बता सकते हो कितनी वेव आएगी बेटा, बताएंगे आप, बता सकते हैं इसमें 10 वेव्स आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेव्स। अब मेरा लैम्डा बदल गया और लैम्डा हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। अब ये वेव ऐसे चलेगी, देखो, अब बताओ वेव नंबर क्या हो जाएगा, एक कितनी आ रही है वेव 1 मीटर में, देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो वेव नंबर हो जाएगा 5। समझ में बच्चों बात ये कि जब लैम्डा 20 हो गया तो वेव नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। दोनों में उल्टा रिलेशन दिख रहा है, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो कम कम वेव्स आ पाएगी, लैम्डा छोटा हो जाएगा तो ज्यादा वेव्स आ जाएगी 1 मीटर में।
इसलिए वेव नंबर और लैम्डा में क्या होता है, उल्टा रिलेशन। सबको समझ में बच्चों बात ये? आराम से देखो बेटा, आराम से नोटिस करो बेटा। अभी क्लियर हुआ? बोलो बच्चा, क्लियर है बात ये? आराम से देखो, मुश्किल नहीं, बिल्कुल आराम से देखो बेटा। हाँ बेटा, इसको नोट करना है ना। अरे बेटा, नोट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा, भूल जाओगे ये। मेरा न्यू ईयर का मोटो है, राइटिंग सुधारूंगा मैं, और अच्छी राइटिंग करूंगा इस बार, इस साल बहुत अच्छी राइटिंग करूंगा। क्या आपको सुधरी सुधरी लग रही है? थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ बहुत इसके ऊपर भी। सही है बच्चों। नहीं बेटा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट थोड़ी ना होगा। या डायरेक्ट रिलेशन है देखो, और कोई बीच में कोई कांस्टेंट ही नहीं है ना, डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट उल्टा हो रहा है का। बहुत बढ़िया। अब के क्या होता है समझते हैं बेटा। के होता है अपना एंगुलर वेव नंबर। समझना, ध्यान से समझना। लेटर से, समझना ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। इफ यू गो इन अ सर्कल with angular velocity, yeah, let's say if you assume a circle, आपने क्या करा, एक सर्कल अज्यूम कर लिया, ऐसा सर्कल अज्यूम कर लिया, ठीक है, इन विच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव नंबर, सॉरी, वेव नंबर। तो जैसे फ्रीक्वेंसी का एंगुलर वेरिएंट होता है, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के। तो जस्ट लाइक एफ का ओमेगा होता है, ऐसे ही उसका वेरिएशन है, बस कुछ नहीं, सर्कल के हिसाब से बनाया गया है। तो ये मन गढ़ंत बना दिया, इसका कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, पर काम बहुत आ रहा था ये, तो अपन ने इसको मन से कुछ बना लिया कि यार यही बोल देते हैं इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा यहां तक, कि अगर एक सर्कल पे तुम फ्रीक्वेंसी वी वेव नंबर के बराबर मान लो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेव नंबर आ जाती है। तो बस फ्रीक्वेंसी जैसा एक वेरिएशन चाहिए था मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो ये कांस्टेंट का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं, मैंने ये मन से ही बना डाला। इतना नोट कर लो फटाफट से बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको बेटा। ठीक है, इसको स्पेशियल फ्रीक्वेंसी टाइप भी चीजें बोलते हैं, पर वो बहुत हाई लेवल चले जाएंगे अपन। अपने लेवल बहुत सिंपल सी बात है, जैसे फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर था, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक चाहिए था, मतलब ऐसे सेम लेंथ के लिए भी कुछ उस टाइप का चाहिए था, तो अपन ने बोला चलो उसके लिए के मन से बना देते हैं, सेम सेम टाइप कुछ। अब अगली बातें आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है बेटा। अब आता है एक फॉर्मूला, इसे बोलते हैं सुपर फेजर फॉर्मूला। सुपर फेजर फॉर्मूला, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। यह बोलता है बेटा, लेट्स से कि अगर तुम, ध्यान से देखना बेटा, अगर तुम लेट अस से आप एक पूरा सर्कल जब गोल घूमते हो, या एक वेव जब एक पूरा यहां से यहां चलकर आ जाती है, इन वन वेव, इन वन वेव जो टाइम होता है
उसे कैपिटल टी से बोलते हैं। इसी को अगर मैं सर्कल पे बनाने की कोशिश करूं एसएचएम स्टाइल में, तो एक पूरा गोल घूमना बोल लो एक वेव को, साइन का फंक्शन है ना, एक गोल घूम गए तो ये एंगल कितना कवर करता है, इन वन वेव एंगल कवर्ड हो जाता है 2 पाई रेडियन इन वन वेव। डिस्टेंस कवर्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ। अगर मैंने बोला अगर इन पार्ट वेव, इन पार्ट वेव, अब वन वेव नहीं है, इन अगर कोई पार्ट ऑफ वेव है, पूरी वेव नहीं है बेटा, ठीक है। टाइम बोला मैंने टी, एंगल बोला मैंने कुछ थीटा या फाई जो चाहे ले लो, वेव का डिस्टेंस बोला एक्स। तो जो इनका बिकॉज दीज आर ऑल प्रोपोर्शनल, इन सबका यूनिटरी मेथड से रेशो सेम रहना चाहिए, इनका रेशो मस्ट बी सेम। तो टी अपॉन में बड़ा टी, एक्स अपॉन में लैम्डा, थीटा या इसको फाई भी बोल देते बेटा, फाई अपॉन में 2 पाई। फाई लिख लो, बुक से फाई से ही लिखती है, पर फाई लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, पर ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इजी है भैया। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसे बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तुमने एक पूरा सर्कल घूमने में टाइम लगाया टी, ठीक है, तुम्हारा एंगल था 2 पाई, तो तुम जब अपन ने पढ़ा था सवाल, देखो उसमें करा था अगर 60 डिग्री घूमते थे तो टाइम क्या आता था, देखो तो यहाँ पे टाइम मानो टी था, 60 डिग्री मतलब क्या था, पाई/6 पाई/3 था। ये रेशो सेम होना चाहिए, टी/टी पाई/3/2 पाई, पाई पाई काटो, 1/6 आ गया, 3 2 जा, तो टाइम को आप t/6। अच्छा सर ये तो एसएचएम में कर रहे थे सर हम आप, हाँ बेटा तुम्हें पता ही नहीं था, तुम ये कर रहे थे, तुम्हें इसके बिना ही करना सिखा दिया था, ये तुमने एसएचएम में ऐसा कर रखा है, याद करो करा था एसएचएम में ऐसा बेटा, याद आ रहा है या भूल गए सब। हाँ बेटा, एंगुलर वेव नंबर सिर्फ एक फॉर्मूला, एक टर्म है जो बस निकाली गई है, 2 पाई बाय एंगुलर वेव नंबर। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बेटा कि एंगुलर वेव नंबर एक टर्म है जो बनाई, इट इज जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन, ये एक इजी कैलकुलेशन के लिए टर्म बनाई गई, ये 2 पाई बाय वेवलेंथ के बराबर होती है। ये एक में सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूले में बार बार आ रहा था, 2 पाई बाय लैम्डा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, बार 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 ये आ रहा था, तो मैंने इसको बोला कि यार इसको मैं नया कुछ के बोल देता हूं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो के सिर्फ इजीली कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है, और के का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, आराम से देखिए बेटा, ठीक है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, दिस इज यूनिटरी मेथड। अगर अब सर हमको ये बहुत टफ लग रहा है समझना, हमें इतना दिमाग नहीं हम ये समझ पाए कि सर ये जो है ये कैसे कर दिया आपने, तो पहले अगर आपको समझ नहीं है तो लिखिए कि मुझ में दिमाग नहीं है, मानिए मैं समझाऊंगा पर पहले मानना पड़ेगा कि मुझ में दिमाग नहीं है, तो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं तो बिना दिमाग के तरीके से समझते हैं। जैसे छोटी क्लास में अपन करते आते थे कि बेटा अगर 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 टी टाइम में 2 पाई कवर कर लिया तो 1 टाइम में कितना कवर करोगे, 2 पाई बाय टी, तो टी टाइम में कितना एंगल कवर करोगे, 2 पाई बाय टी इंटू टी, टाइम और एंगल ये आता है समझ में भैया। हाँ सर ये हमने छठी क्लास में करा है, फाई बराबर आ जाएगा 2 पाई इंटू टी बाई टी, इधर लिया पाई बाय 2 पाई आ गया ना टी बाई टी, हाँ वही तो आया, अरे तो वही तो यूनिटरी मेथड था, तुमने बस इसको ऐसे करना सीखा है स्कूल में, ऐसे। अब सही गलत कुछ नहीं होता बेटा, पर दिस इज अ सिंपल तरीका कि जो भी चीज ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी में होती है उन सब में क्या होता है, हमेशा पार्ट अपॉन में टोटल सेम रहता है। करना सीखा है आपने ये चीज या नहीं सीखी बेटा कभी जीवन में, ये करा है,
अरे बोलो भैया, क्लियर है? अरे यार मजाक कर रहा, तुम सच में बोल रहे हो, मुझे दिमाग नहीं है। अब थोड़ी देर को ये, अब हल्की सी गर्मी लगी मेरे को, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी गर्मी आने लगती है, पता नहीं क्यों, पढ़ाते पढ़ाते ही ऐसा होता है। तो पहला कपड़ा अपन ने स्ट्रिप कर दिया, आइए देखिए। अरे बोलो भाई, क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आया? सेम था कि भैया यार, अगर मैंने टी टाइम में चल लिया लैम्डा डिस्टेंस, तो एक टाइम में चलूंगा लैम्डा बाई टी, तो टी टाइम में चलूंगा लैम्डा बाई टी इंटू छोटा टी। एक्स आ गया, एक्स आ गया, छोटा टी लैम्डा बाय बड़ा टी, जल्दी आओ, एक्स बाय लैम्डा आ गया टी बाय टी। सबको एक साथ लिख दिया। तो ये बन जाता है सुपर फेजर फॉर्मूला। क्या होता है? 5/2 पाई बराबर टी बाय बड़ा टी बराबर एक्स बाय लैम्डा। ये क्या होता है बेटा? सुपर फेजर फॉर्मूला। बड़ा काम होता है, अभी बताऊंगा काम इसका, पर यहां तक लिख लिया सब लोगों ने बेटा। ये बराबर होता है कुछ y बाय बीटा, ये आप पढ़ोगे इन 12th क्लास। इसी फॉर्मूले में आगे आके जुड़ जाएगा। 12th क्लास में कुछ पढ़ोगे, ऐसा कुछ होता है। चैप्टर का नाम आएगा बेटा वेव ऑप्टिक्स। इस वेव का ही थोड़ा आगे एक्सटेंशन है, वेव ऑप्टिक्स नाम है चैप्टर का। उसमें आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे, ये वाले हिस्से को, ठीक है। अभी के लिए इसको अपन नहीं देखेंगे। लिखे रहूं या छोड़ दूं बेटा? मैं इसलिए लिखा देता हूं कि जब वहां पढ़ो तब याद आ जाए, कनेक्ट हो जाए चीजें, यहाँ पढ़ा हुआ था। तो मेरी इच्छा है छोड़ देने की, पर अगर आप बाद में नोट से कंफ्यूज हो पाओगे, जबकि मैं बोल रहा हूं बेटा दिस इज, ये 11th का नहीं है, या आप 12th में पढ़ोगे जाकर, तो वहां पे इसी फॉर्मूला सेम रहेगा, वहां से अलग से मत रटने बैठना। आपने पढ़ रखा है, बस ये वहां पे और ऐड हो जाएगा। बेटा क्लियर है बच्चों बात? ये मैं छोड़ दूं लिखा हुआ, जब 12th में पढ़ोगे तब कनेक्ट कर लोगे कि पढ़ा था बेटा ये, है ना, ताकि तुम वहां पे समझ रहे हो बच्चों। हटाए, हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 12th में बस याद रखना सब कुछ बताया था, ठीक है। तो वहां पे वापस से मत रटना, वापस टाइम, वहां पे टीचर पढ़ाए तो वापस टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देखिए आराम से देखिए बात, देखिए आराम से देखो चीजों को। अब देखना बेटा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निकाला, कैसे मालूम पड़ेगा वेव है कि नहीं? कैसे मालूम पड़ेगा वेव है कि नहीं है? कोई इक्वेशन देख के क्या ये वेव की है या नहीं है। तो वेव के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली होती है वो बाउंडेड होनी चाहिए। टू कंडीशंस नीडेड फॉर वेव, लिखिए हेडिंग, कंडीशंस नीडेड फॉर वेव। पहली होती है वो बाउंडेड होनी चाहिए। बाउंडेड मतलब कैसे? उसका ग्राफ बनेगा, अगर तो ऐसा साइन, ये वाले ग्राफ चल जाएंगे। देखो क्योंकि ये हमेशा 1 से -1 के बीच में आते हैं, ये ग्राफ चल जाएंगे। ऐसा वाला कुछ ग्राफ होगा ऐसा यूं ये चल जाएगा, बाउंडेड है, एक ही जगह आ रहा है, ओके। कुछ ऐसा ग्राफ बन गया tan थीटा टाइप, जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वेव नहीं हो सकता, कांट बी अ वेव। वेव क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कर रही है ना बेटा, देखिए वेव क्या कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर। इनफाइनाइट एनर्जीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। इनफाइनाइट एनर्जी अगर पॉसिबल हो जाएगी तो तू नोबेल प्राइज जीत जाएगा बेटा। आज के आज धरती की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फूड हंगर क्राइसिस, वाटर प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। अगर तुमने एनर्जी इनफाइनाइट बना ली
अगर वेव तुम्हारी बाउंडेड नहीं रही तो एनर्जी इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो फिर तो दुनिया में हर चीज तू निकाल देगा, तू दुनिया का पूरा दुनिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर सारा, रशिया यूक्रेन सारी लड़ाई चल रही है, इसराइल ईरान सऊदी अरेबिया पैलेस्टाइन, सारी सारी दुनिया की सारी लड़ाइयां सब तू सॉर्ट कर देगा। तो तेरे को नोबेल प्राइज नहीं, तो सारे एक साथ 6 के 6 नोबेल प्राइज जीत जाएगा, सारे ही तू जीत जाएगा। तू बोलेगा, क्योंकि तू जो बोलेगा देना पड़ेगा उनको, तुमने एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई। तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती ना एनर्जी, है ना। तो हमेशा ये बाउंडेड होती है, दो चीज, दो ऐसे दो लाइनों के बीच में चलेगी, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं जा सकती। ठीक है बेटा, समझ में अच्छी बात आई। आई समझ में। इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। अरे बोलो भैया, बात समझ में आ गई। हाँ बेटा, लिखना है, सारी स्लाइडें लिखना है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि ना आप भूल जाओगे चीजें, ये सब स्कूल में थियरी में आती है। सेकेंड होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये थोड़ा सा अटपटा है, देखना ध्यान से। ये बोलती है क्या कि d2y/dt2, क्या बोलेगी बेटा, ये वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा। देखिए, d2y/dt2 बराबर d2x d2y/dx2 v का स्क्वायर। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। इसे ऐसा का ऐसा नोट करो, ये ऐसा का ऐसा कॉपी में अभी के अभी नोट करिए। इसको समझेंगे थोड़ी देर में, पहले नोट करिए। आज अपन अभी आजकल क्या करते हैं, पहले अपन नोट करते हैं फिर अपन समझते हैं। जल्दी बेटा लिखिए इसको, नोट करिए फटाफट से इसको बेटा, फटाफट से नोट करिए, फटाफट नोट करिए बेटा। यहां तक जा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी नोट कर लो बेटा इसको, अभी कभी नोट करो, फटाफट से नोट करो बेटा चीजें। मैं साइड हो गया हूं, अच्छे से नोट कर लिए बेटा। कर लिया नोट तो गिव मी अवेलेबल इन द चैट। चलिए इसको समझते हैं बेटा। हो गया बेटा, चलिए बहुत सही। समझते हैं कहां से चीजें निकल कर आई। तो मैंने बोला ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल बाकी बिल्कुल टफ नहीं है। वेव कुछ कुछ एसएचएम जैसा ही है, मतलब पूरा एसएचएम नहीं है, अलग बात है कि जैसे एसएचएम में ऊपर नीचे जाते हैं वैसे ही पार्टिकल कुछ ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ये ध्यान से देखना बेटा, जो बता रहा हूँ चीजें बहुत हेल्प करेगी आपके। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स है बेटा, ये एक्स डिस्टेंस पर ये वाई पार्टिकल, ध्यान से देखना, ये एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल था ये कितना ऊपर गया, इसका फोटो, मैंने वेव का फोटो खींचा, फोटो एट टाइम टी। वेव चल रही थी, अब वेव कंटिन्यू चल रही है, ये आगे बढ़ते जा रही है, जूम 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 जूम, आगे आगे जा रही है वेव, आगे जा रही है आगे जा रही है। तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मैंने क्या करा, टाइम फिक्स कर, स्टॉप, फोटो खींच दी। तो मैंने टी टाइम पे क्या करा, इसका फोटो खींच दिया। अब डिस्टेंस एक्स पे
मैं देखूंगा ये पार्टिकल था, इतना ऊपर था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेव बना लेते हैं, चलो अभी के अभी लेट्स मेक अ वेव। तो मैंने बोला भैया इसे यहाँ वेव बनाते हैं, चलो ये वेव कंटिन्यू चल रही है, मैं फोटो खींच, फोटो खींचा, रुक गया, अब स्टैचू हो गया बिल्कुल। देखिए यहाँ देखिए, अच्छा कुछ हो रहा होगा, स्टैचू हो गया, देखा आपको। अब मैं बोलूंगा भाई इस टाइम पे बताइए, जो इतना यहाँ एक्स पर है ये कितना ऊपर है या नीचे है पार्टिकल। बस वेव की फोटो अपने को समझनी है, ठीक है। देखकर लग रहा है कुछ साइन टाइप ग्राफ होगा, y बराबर a साइन आएगा, ओमेगा टी है तो एसएचएम में था, प्लस माइनस यहाँ पे के एक्स आता है, प्लस माइनस यहाँ पे फाई आता है। ये अपनी इक्वेशन होती है फॉर साइनूसाइडल वेव, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल डिपेंड करता है बेटे, एक टाइम पर ओमेगा पे तो पता ही हमको करता था, यहाँ के और एक्स भी निकल कर आ जाता है। इसे बोलते हैं क्या, इक्वेशन फॉर साइनूसॉइडल वेव, साइन के टाइप ऑफ फॉर्मेट में जो आ जाती है, इसे बोलते हैं इक्वेशन फॉर साइनूसॉइडल वेव। अब थोड़ी इधर आइए भैया, इसे बोलते हैं क्या, इक्वेशन फॉर साइनूसॉइडल वेव। अच्छा साथ साथ में लिखते जाइए बेटा, वरना बाद में आप नहीं लिख पाओगे, भूल जाओगे सब चीजें, जैसे बता रहा हूं वैसे ही लिखते जाइए। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ साइनूसॉइडल वेव। अपन इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, पर अपन एक अप्रोक्सीमेट समझ सकते हैं कि एसएचएम की तो ओमेगा टी थी, जैसा ओमेगा होता है वैसा ही कुछ के होता है, और यहाँ पे एक्स पे भी डिपेंड करता है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस फाइव। तो इसको अपन डिराइव नहीं कर पाएंगे, पर एक समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा होता हो। अब इससे अपन इसको डिराइव करते हैं, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। नोट कर लीजिए बेटा कॉपी में अच्छे से, बल्ले बल्ले कर लीजिए नोट करके। अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है कान में, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्लास जैसे चालू होती है ना गर्मी आने लगती है, पता नहीं क्यों। कोल्ड ब्लडेड है तुम्हारे मास्टर, देखो अंदर अंदर कैसे होगा। तो अब अपने को नीला नीला करना है, नीला क्या करना है बेटा, लेट्स गो फॉर नीला नीला। क्या नीला नीला सर, किसको नीला कर रहे हैं सर, हाथ पीले होते हैं, नीले क्या होते हैं, तो हार्पिक लगा रहे हो क्या बाल में, नहीं बेटा, हार्पिक आप लगाइए बाल में। अपने को इससे नीला नीला, लेट्स प्ले नीला नीला, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यहां से यहां पर जाना है। चलिए आएंगे वापस से वही जिसका आपको हमेशा इंतजार होता है, बोलिए भैया कौन आया है, मामू आए हैं, मामू, मामू आ गए भैया। तो अगर y बराबर, देखो ध्यान से देखना, y बराबर अगर होता है साइन थीटा साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है बेटा, कॉस एक्स। ये हमको पता है सर, वेरी गुड। y बराबर अगर कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है बेटा, साइन एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स। सर ये हमको याद हो चुका है, वेरी गुड। अब y बराबर मैंने बोला साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप कुछ है, प्लस ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो प्लस माइनस, ओमेगा टी प्लस के एक्स के बराबर है। तो जब मैं करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, एक्स के पास में क्या है, एक्स के पास में क्या है, के है, तो के बाहर थूक देगा, हो जाएगा के कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। और इसको अगर मैं करूंगा डी वाई बाई डी टी, तो टी के पास में क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा बाहर थूक देगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपको अलग अलग वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना सीखना है बेटा, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, ये सीखना जरूरी है। देखिए
जब dy बाय क्या करा बेटा, नीचे आया क्या, dx आया। सबको dy बाय dx दिखा बेटा। तो मैं देखूंगा कि भैया यहाँ x के पास में क्या था, ये सड़ चुका है, इसे थूक दो। ठीक है भैया, इसको फेंक दो बाहर। और जब मैंने dy बाय dt करा, जब मैंने dy बाय dt, व्हेन आई डिड dy बाय dt, तो मैं देखूंगा इसमें टाइम के पास में क्या है। तो टाइम के पास में क्या है, ओमेगा। तो आपने ओमेगा बाहर थूक दिया। ये होता है मैथमेटिक्स। किस चीज को समझ में है बच्चे, बताइए यस या नो। दोनों में डिफरेंस समझ में है, कैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंस आता है बेटा। तो अपन इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं पहले निकालूंगा dy बाय dx, अपन प्लस वाले लेके चलते हैं। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, 5y रहने तो कोई मतलब का नहीं, कटवट ही जाएगा। dy बाय dx निकालते हैं। आराम से देखो, कुछ मुश्किल नहीं, आराम से देखो। ये क्या आ गया, a साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां पे और क्या आएगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए और क्या आएगा। तो फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई dt2, ऐसा का ऐसा। यहां क्या आ जाएगा बेटा, x है, x के पास में k है, k बाहर थूक दिया जाएगा। लास्ट में कॉस होगा, हाँ करेक्ट बोल रहे हो बेटा। आराम से देखिए बेटा, यहां क्या बाहर थूक देंगे बताइए भैया, k बाहर थूक दिया जाएगा, शाबाश। फिर से k बाहर थूक देंगे, तब क्या हो जाएगा, माइनस ए के स्क्वायर, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करा तो एक और के थूक गया, बस कॉस का माइनस साइन होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आराम से देखो, कुछ टफ नहीं है, देखिए। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। इसको मैं करता हूं dy बाई डी टी, ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या थूक दिया जाएगा बताओ, d2y बाई dt2 में क्या हो जाएगा, माइनस ए वापस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या जाएगा, यहां पे क्या थूक दिया जाएगा, यहां पे क्या करा है देखो ध्यान से, टाइम से करा है अपन ने, तो यहां पर भी टाइम को बाहर क्या है, ओमेगा थूक दिया जाएगा। टाइम के पास में ओमेगा थूक दोगे, फिर से ओमेगा थूक दोगे, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। के और के स्क्वायर, देखो इतना सिंपल है। अब रिश्ता देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेटा, समझिए, आराम से समझिए, टफ नहीं, आराम से देखिए बेटा। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इन दोनों में कुछ सेम सेम दिख रहा है मुझे। माइनस ए साइन तो सेम है। मैंने क्या करा, इसको ऐसा का पूरा ऐसा का ऐसा लिखा, बस इसके स्क्वायर को इधर नीचे ले गया। ये कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसको भी ऐसा कैसा लिखा, ओमेगा स्क्वायर को यहां से यहां ले गया। क्या दोनों एकदम सेम सेम दिख रहे हैं क्या अभी, हाँ सर सेम सेम तो दिख रहे हैं हमको ये। देखो सर बिल्कुल, माइनस ए साइन माइनस साइन सेम सेम दिख रहा है बिल्कुल। तो इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। देखिए मैंने इक्वेट कर दिया इसको, ये बराबर होगा इसके। चलिए अब आएंगे आपके जो फॉर्मूले आपने यूज करे थे, क्या बेटा, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। लेट्स पुट देम ओवर हियर, रखते हैं। तो पहले तो इसको काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या,
ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर d2y बाय dx2 आ जाएगा d2y बाय dt2। बड़ा इजी है, एक बार समझ में आना चाहिए। अब यहां वैल्यूज रख दो, ये वाली, ये 2 पाई बाय टी और 2 पाई बाय लैम्डा है, तो टी का ऊपर आ जाएगा, लैम्डा ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा लैम्डा बाय टी का स्क्वायर। ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार कॉपी में करके, मुझे बताओ कौन कौन कर पा रहा है इसको। देखो 2 पाई दोनों स्क्वायर में कट जाएगा, ये नीचे लैम्डा 1/लैम्डा, तो ये ऊपर आ जाएगा के का, ये ओमेगा का 1 में उल्टा है टाइप, तो ये ऊपर ऊपर का नीचे चला जाएगा, d2y बाय dt2। therefore d2y बाय dt2 is equal to v square times of d2y by dx2, hence proved। सर ये कैसे आया बेटा? वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक वेव का डिस्टेंस होता है लैम्डा, टाइम होता है टी। ओके, तो यहां से अपन ने डिटेल में निकाल कर इससे ये प्रूफ कर दिया। ये स्कूल में करवाते हैं, ये स्कूल के लिए जरूरी है। नीट में ये वाहियात है, कोई काम नहीं आता है। नीट में इट इज यूजलेस। नीट में जो काम का है वो ऑलरेडी नीले डब्बे में लिख दिया है। आराम से देखिए बेटा, बहुत सही। पहले नोट करिए, फिर इसको फिर से समझते हैं। नोट करके बल्ले बल्ले दे दो इन द चैट, फिर इसको समझेंगे फिर से। आराम से देखिए। हाँ बेटा, आई विल रिपीट दिस ना, पर पहले एक बार लिखो तो सही। आराम से लिखो, इट्स नॉट टफ। एक बार लिख लो, फिर समझते हैं वापस से इसको। वी विल डू इट वंस अगेन। बेटा स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। हाँ, स्कूल में आता है ये। सर स्कूल वाले लोग यही चीजें क्यों पूछते हैं? पूछते हैं, बड़ी इजी है ये, एक्चुअली बड़ी इजी है। अभी समझ में आ जाएगी, तुमको बताऊंगा ना, तो फट से समझ जाओगे। इसको भी वापस समझने वाले। आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, रिलैक्स। अभी समझाऊंगा, अरे अभी आ जाएगा समझ में, इतनी टेंशन नहीं लो। बहुत बढ़िया। अरे नोट करके बल्ले बल्ले दो, फिर समझते हैं। समझ आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ में आएगा। तुम्हें ये मैथ्स मामा समझ में आ गया, तो ये तो समझना बहुत ईजी है। रेडी हो? आइए देखिए, समझते हैं इसको फिर से क्या हुआ। आइए देखिए, ये यहां तक समझ में आया? बताइए, इतना बता दो, इतना समझ में आया यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट ये आगे, तो आगे तो कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बढ़िया, बताइए ये समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल सी बात करो, ये समझ में आया बच्चे? बताओ। एक्चुअली बड़ा इजी, इतना टफ नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। आपने क्या करा बेटा? डीवाई बाई डिफरेंशिएट करा, एक और डिफरेंशिएट करा, एक्स नीचे रखा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया? एक बार के बाहर आ गया, एक और बार के बाहर आ गया, के स्क्वायर। ठीक है, रिस्पेक्ट में करा। एक बार ओमेगा आ गया, एक और बार ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर। इतना सा आप समझ सकते हैं, तो आगे का काम मैं करवा दूंगा, याद भी मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिए। इतना क्लियर है? बताओ। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना। स्पीड होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैं स्पीड को बोल सकता हूं, वेव की स्पीड को, वेव की स्पीड बोल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो आप? वेव की स्पीड निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। वेव की स्पीड निकाल सकते हो आप, वेव का डिस्टेंस। तो एक वेव का डिस्टेंस ले लो, एक वेव का डिस्टेंस अपॉन एक वेव का टाइम।
इजी है, बहुत टफ नहीं, बड़ा आसान होता है ये समझना। वेव स्पीड होती है एक वेव का डिस्टेंस अपॉन एक वेव का टाइम, v। एक वेव के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। एक वेव के टाइम को बोलते हैं t। या 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख देते हैं कई बार? फ्रीक्वेंसी। या कई बार जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट अपन इसको कैसे लिखते हैं देखना, रफ वर्क में करने का मन है मेरा, चलो देख लेते हैं। लैम्डा बाई टी में ऊपर भी 2 पाई नीचे भी 2 पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो है ये बन जाता है ओमेगा बाय के। कैसे देखो, लैम्डा बाय टी था, नीचे भी 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 पाई कर दिया। तो देखो बेटा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, देखियो इतनी मेहनत कर रुको, आप डायरेक्ट रख दो। लैम्डा क्या होता है? 2 पाई बाय के होता है, और टाइम पीरियड क्या आता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है। यही रख, ऐसे रख दो यहाँ पे, जाओ देखो। लैम्डा क्या रख दोगे? 2 पाई बाय के। टाइम पीरियड क्या रख दोगे? 2 पाई बाय ओमेगा, काटो होगा, ओमेगा बाय के निकल कर आ जाएगा। तो वेव वेलोसिटी के फॉर्मूले आपके पास स्टैंडर्ड लैम्डा बाय टी चलते हैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, या ओमेगा बाय के होता है। अगेन अगला डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट, चलिए ये समझ में बेटा। आपको ये वेव वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले यहां दिखते हैं, वेव की स्पीड के, लैम्डा बाय टी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बाय के। इतना देखना है आपको, ये अलग है ये अलग है, दोनों को जोड़ के सॉल्व कर देते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं बेटा टफ नहीं है। आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल करना है, आप ओमेगा को के इंटू वी रख दो। ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहा हूं मैंने। ओमेगा क्या रख दिया? के इंटू वी, के स्क्वायर वी स्क्वायर। अरे सर, सर देखो सर, एक जादू हो गया, देखो ये पूरा का पूरा, देखो अगर आप यहां वी छोड़ दो, सेम टू सेम दिख रहा है आपको, देखो माइनस ए के स्क्वायर, हाँ सर, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस के, सर सेम टू सेम दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो मैं क्या कर दू, डी टू वाई बाई डी टी टू इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, इस पूरे की जगह ये रख देता हूं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ऐसा कर लिया मैंने, हेंस प्रूव्ड। ये भी चलेगा, अरे बोला आया, आया भैया, ये ज्यादा इजी हो गया थोड़ा सा, देखो हेंस प्रूव्ड हो गया ये। अब डब्बा वाला जो है वो नीट के लिए काम आता है, आराम से देख लो बेटा, ज्यादा आसान हो गया अभी पहले से, इससे थोड़ा इजी ये हो गया समझना, क्योंकि अपन ने v को ओमेगा बाय के समझ के करा, ये अपन ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसलिए चीजें धीरे धीरे बढ़ के चीजें सिंप्लीफाई होती जाती। अब आप देखो बेटा, अगर के शब्द नहीं होता तो हर जगह 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा करना पड़ता, वो बहुत हेक्टिक हो जाता, इसलिए के का इन्वेंशन करा गया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, पहले वाला बाद वाला कुछ नहीं होता बेटा, ये डेरिवेशन डेरिवेशन होता है। ठीक है, ज्यादा इजी पहले वाला था, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बच्चे बताओ, पहले ये लिखवा देते नहीं नहीं बेटा, बताओ अभी क्लियर हुआ? ये डेरिवेशन स्कूल में आता है बेटा, ये नीट में नहीं आता है। नीट के लिए आपको इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए, साइनोसॉइडल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, और ये वेलोसिटी के फॉर्मूले है, ये नीट के लिए होता है। ठीक है भैया,
इजी है, टफ तो नहीं लग रहा। पहले वाला मत लिखो, चलेगा, कोई भी लिख लो। आपको वो अच्छा लग रहा है वो लिखो, ये अच्छा लग रहा है ये लिखो। हाँ नोट करिए बेटा। नहीं बेटा गलत नहीं था वो, उसमें भी यही किया था, थोड़ा सा बस ज्यादा स्टेप्स हो गई थी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। यहाँ और सुंदर कर दिया अपन ने धीरे धीरे करके। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है बेटा। अरे बोलो भैया क्लियर है, लिख लिया, बढ़िया है। मॉड्यूल नीट के लिए मिला है आपको, स्कूल के लिए नहीं मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब याद रखना बेटा, एक पल्स क्या होता है सर, वो टॉफी आती नहीं बेटा, अ सिंगल डिस्टरबेंस। अगर मैं ऐसा सिर्फ करके छोड़ दूं चल रहा है, ये सिर्फ एक हल्का डिस्टर्ब हुआ, इसे बोलते हैं पल्स, मतलब झटका देके छोड़ दिया। कंटिन्यू होगा तो वेव बन जाती है, पर एक ऐसे करके छोड़ दिया फटाक से, तो एक ऐसा करके छोड़ दिया झटाक से, छोटा सा एक कुछ किसी भी शेप का हो सकता है, इसको पल्स बोलते हैं। तो कई बार शब्दों में पल्स शब्द दिख जाता है, तो वो ये होता है पल्स, एक झटका बस एक डाल के छोड़ दिया। सिंगल वेव भी बोल सकते हो आप चाहो तो। सिंगल वेव है, जैसे आप सिंगल हो इसलिए आपके ऐसे सिंगल है, इसलिए आप बैठ के पल्स खाते हो, सिल्क नहीं। समझ रहे हो बबली, देखो ध्यान से। अगला गेम। ध्यान से देखना बेटा, कैसे याद रखे, अभी देखो कुछ कुछ चीजें और निकल कर आएगी। चलो पहले इतना तो नोट कर लो, ये नोट हुआ नहीं हुआ बताओ, बोलो भैया हो गया इतना, यहां तक सबने कर लिया तो मैं आगे बताऊं कुछ कुछ चीजें। ये सब बेटा, ये अभी तो वेव स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है वेव का, सब बेसिक बेसिक बातें होती है वेव में। बोल था ना, बहुत बढ़िया, अभी तुम्हें समझ में आएगी। अच्छा देखो इसमें कुछ, ये जो अपन ने करा इसको एक बार और करना है, पर अब सिर्फ इसमें देखते हैं। सर एक चीज तुमने नोटिस करी होगी, ध्यान से देखो बेटा, ये ओमेगा को अगर अपन ने लिख दिया के टाइम्स ऑफ वी, यहां भी तो लिख सकते थे के वी, तो भी तो सेम टाइम आ जाता, नहीं आ जाता? आ जाता। समझते हैं इस चीज को। वॉट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप। वॉट इज डी वाई बाई डी टी? डी वाई बाई डी टी होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वॉट इज डी एक्स बाई डी टी? ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव। सर समझ नहीं आया, देखिए बेटा, मैं जब कोई वेव बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी आज के बाद में, आज क्लास में ही समझो इन चीजों को, ना आपको ये कोई मॉड्यूल में मिलेगी ना आपको ये कोई बुक समझाएगा, तो फिर पूरा वेव रटने का हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आप वेव को रटो, इतना प्यारा चैप्टर है। ऐसे वेव जब बनती है बेटा, ध्यान से देखना, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकाल, इसे ये स्लोप निकाला आपने, ये टेन थीटा या स्लोप जो होता है ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको पता है। अब जो वेव किस स्पीड से जा रही है ये होता है वेव वेलोसिटी, वी से लिखते हैं। पर समझो हर पार्टिकल भी तो इसमें वेव, देखो ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे जा रहे होंगे, कुछ ऊपर जा रहे होंगे कुछ नीचे जा रहे होंगे, दिख रहा है? पार्टिकलों की भी तो वेलोसिटी ऊपर नीचे से। देखो ये एक तो ये होती है वेव कैसे आगे जा रही है, ये वेलोसिटी, ये वेव आगे जा रही है। एक ये भी तो, ये पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे आ रहा है, दिख रहा है? पार्टिकल भी तो ऊपर नीचे जा रहा है, इसकी भी तो वेलोसिटी है, ये भी तो वेलोसिटी कर रहा है। ये है पार्टिकल, ये वाई में हुआ ना, वाई में जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है वाई में, तो डी वाई बाई डी टी होता है ये ऊपर नीचे जो जाता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वीपी से लिखते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी। ये ऊपर वाई में जा रहा है पार्टिकल्स, डी वाई बाई डी टी, ये सब अंडरस्टैंडिंग है।
वेव वेलोसिटी है dx बाई dt, कि वेव x में चल रही है। उफ, पर समझने वाला टॉपिक है बेटा। प्रवीण मुझे सिल्क खानी है बेटा, तो देखो सिल्क वॉर्म लेकर आइए आप घर में। सिल्क वॉर्म होते हैं, उन्हें बहुत डेलिकेसी माना जाता है। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में सिल्क वॉर्म को बहुत यमी बोला जाता है, उनकी सब्जी बना के खाई जाती है। तो आप सिल्क वॉर्म लेकर आइए, सब्जी मत बनाइए, उसे पालिए पोसिए बड़ा करिए, वो आपको सिल्क देगा, वो फिर सिल्क को आप खा लीजिए। पर वो हेल्दी नहीं होता इंसानों के लिए सिल्क को खाना। सिल्क वॉर्म को खाना आपकी चॉइस है। मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता ये सब बातें, मैं तो जैन हूँ। पर आपकी चॉइस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी आपकी इच्छा। ध्यान से देखिए भैया, फ्लूइड्स एंड वेव्स आर नॉट टफ, आपको अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स बिठाना पड़ेगा बेटा। कितना इजी है समझना। आपको पता है dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, कॉन्सोलिडेट करा गया पूरा का पूरा, जो अब तक आपने सब जगह पढ़ रखा है। पार्टिकल y में जा रहे हैं, वेव x में जा रही है, पार्टिकल y में जा रहे हैं, दिख रहा है आपको पार्टिकल y में जाते वैसे जाएंगे ना पार्टिकल। तो जब आप बोलोगे dy बाई डी टी तो पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा, और जब आप बोलोगे dx बाई डी टी वो वेव वेलोसिटी हो जाएगा। इसमें क्या मुश्किल है, बोलो भैया। अरे बोलो भैया, क्लियर है अब। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। ये एक्चुअली बहुत इजी, इसमें क्या, इसका मुझे प्रूफ की तो अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर की वेलोसिटी वाई में जो जा रहा है पार्टिकल की है, वेव जा रही है एक्स में है। ठीक है, अरे बोल भाई समझ में आया। रुपेश गुप्ता बोल रहे थे सिलेक्शन का चिकन बिरयानी खाएंगे बेटा। क्यों जैन आदमी को चिकन खिला रहे। अब वे बचपन से नहीं खाए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने से तुम लोगों के, पर जिसने नहीं खा रखा उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर है बात। बहुत बेसिक है, बढ़िया। मॉड्यूल इस चैप्टर की छूना ही मत अभी, 3 दिन तक इस वीक में मॉड्यूल नहीं छूना है बिल्कुल भी। इस वीक में कोई आपको बेसिक सी वेव के 2-3 दिन चलते हैं बेटा। बताइए बच्चों। थैंक यू जोत। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन अब तक नहीं आए, मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्यों नहीं आए। देखो फोन बिजी आ रहा है, फोन बिजी आ रहा है, बता देता हूँ ना मैं अभी। देखो अब ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है। अब देखो, ये जो पन्ने करा था इसको फिर से देखेंगे। सर फिर से क्यों देख रहे सर, एक बार देख ले बहुत नहीं है, नहीं फिर से देखेंगे, मजा आएगा। देखो 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 देखो, इतना भी नहीं देखना है इस बार, थोड़ा सा आधा देखेंगे इसको, ध्यान से देखना बेटा। अब जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला है। ओके ओके ओके, ये क्या हो जाएगा, और ये आपने स्लोप निकाला है, इसको स्लोप पोल निकाला है आपने, ये स्लोप को m से भी लिख सकते हो आप। अभी हमने पढ़ा, बहुत सही। ये जो आपने dy बाई डी टी निकाला है, ये आपने क्या निकाला है बच्चों, ये क्या निकाला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला है आपने, अभी पढ़ा अपन ने। जी सर, एक काम करो, ओमेगा को फिर से के वी रख दो। ठीक है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा भैया, ए, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, प्लस ही अभी अभी प्लस के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत बेसिक बात है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ओमेगा को रख दोगे तुम के वी, ये क्या था, ए के कॉस ओमेगा टी के एक्स, ए के कॉस ओमेगा टी के एक्स, सेम टू सेम फैशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाता है वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप।
ये फॉर्मूले में साइन गलत आता है, साइन का भी समझेंगे चक्कर क्या होता है अलग से। करेक्ट फॉर्मूला आता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस ऑफ वी एम, वेलोसिटी ऑफ स्लो। तो ये एक और रिश्ता निकल कर आ गया। एक और क्या निकलता है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा एच एम जैसे होती है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है वाई पार्टिकल की मैक्सिमम कितनी होगी, वाई मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन मैक्स पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू, तीनों वही एस एच एम वाली ए ओमेगा स्क्वायर, जस्ट लाइक एस एच एम। सर बहुत सारा डाटा है, हाँ सर वेव में इनिशियली डाटा बहुत सारा है क्योंकि बेसिक्स बहुत सारे हैं इसके। 3 दिन बेसिक चलता है वेव का, उसके बाद अपन वेव स्टार्ट कर पाते हैं। चलिए ये सारा बेसिक अपन ने जो पढ़ा इसको एक बार फिर देख लेते हैं। लेट्स डू इट वंस अगेन, ठीक है। जो भी अपन ने पढ़ा अब तक, तो हमने पढ़ा, ध्यान से देखना, जो भी पढ़ा सब कुछ वापस से देख रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारा पढ़ लिया अपन ने सर, जिस तरह सर ही दुख गया मेरा, तो कोई बात नहीं, सब कुछ वापस से पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले अपने आते हैं ओमेगा टी एफ फॉर्मूले। क्या होते हैं ये, टाइम पीरियड होता है 1 में फ्रीक्वेंसी, उल्टा रिलेशन होता है दोनों का। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। फिर सेम आता है के लैम्डा वी बार फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, लैम्डा और वी बार तो उल्टा रिलेशन होता है। के आता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा ये सॉरी देखिए यहाँ पे इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो आप, 2 पाई इंटू वेव नंबर भी लिख सकते हो। अब टाइम पीरियड लिखोगे 2 पाई बाय ओमेगा और इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। सेम यहाँ पे क्या करोगे अब आप, लैम्डा को लिखोगे 2 पाई बाय के, या वेव नंबर को लिखोगे उल्टा के बाय 2 पाई। तो ये आपके फर्स्ट सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं सुपर फेजर फॉर्मूला। वो होता है एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर टी अपॉन में टाइम पीरियड टी बराबर 5 अपॉन में 2 पाई। फोर्थ आते हैं अपने इक्वेशंस ऑफ वेव पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d2y बाई dx2 और d2y इंटू वी स्क्वायर अपॉन dt2। फिर आती है साइनसॉइडल इक्वेशन ऑफ वेव, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। साइन और कॉस दोनों चल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर पे अपन ने पढ़ा रिश्ते बहुत सारे वेलोसिटी के। क्या होता है वेलोसिटी, ये v मतलब वेव वेलोसिटी, लैम्डा बाय टी या लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या ओमेगा बाय के। बहुत बेसिक बेसिक बात है, टफ कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक बात है। 7th नंबर पे अपन ने पढ़े वेव पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है माइनस वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप। आपको बुक में dy बाई डी एक्स दिखेगा, स्लोप बोल दो या m बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये होती है, इसका अपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बिना सब सवाल कर लेंगे। साथ में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो मैक्सिमम होती है वो हो सकती है ए ओमेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है ए ओमेगा स्क्वायर। अपन ने इतना सारा डाटा अभी तक देख लिया है। दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ। बहुत सारा कर लिया, हाँ बेटा बहुत सारा हो गया, मैं भी मानता हूं। पर ये अब वेव टफ पड़ता है बच्चों को क्योंकि इनिशियल इंट्रोडक्शन में ही वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन बड़ा खतरनाक है। इसका इंट्रोडक्शन बड़ा ही खतरनाक होता है, तो उसमें ही लोग डर जाते हैं। पर अब डरना नहीं है भैया। फोर्थ में डाल दिया, गड़बड़ कर दी क्या, d2y बाई dt2 इधर x अपॉन टी। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, ये कैसे किधर v स्क्वायर आएगा मैं कैसे याद रखता हूँ, बताऊं एक तरीका। मैं मेरा तरीका बता रहा हूं याद रखने का। मैं इन दोनों को काट देता हूं, ये होता है क्या, ध्यान से देखना, dx इधर ले जाओ, dx बाई dt हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड वी स्क्वायर आ गया। वेलोसिटी यही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ऐसे मैं माइंड में ऐसे मैं हमेशा भूल जाता हूँ वी स्क्वायर इधर आएगा या इधर आएगा, तो मैं हमेशा ये ऑन स्पॉट निकाल लेता हूँ, 2 सेकंड लगते हैं।
ये मेरा तरीका है निकालने का, आप अपना आप रट भी सकते हो, अपना तरीका भी बना सकते हो, ठीक है। d2y/dx2 d2y/dt2 क्या हो गया? यही तो लिखा था बेटा, क्या गड़बड़ है बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? dx2 ही तो लिखा हुआ है। हाँ, dt2 बताओ भैया। हम्म प्रिंटिंग मिस्टेक। d2y/dt2 इंटू वी स्क्वायर। अरे ये इधर लिख दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेम ही तो लिखा है। अरे सेम ही लिखा है, ये इधर लिख दिया। अबे एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या गलती कर रहा है वे? अरे भाई ले बेटा, बेटा मेरा बेटा, सर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया है, ले बेटा ले। ऑल्सो बेटा लाइक दिस है, ले बेटा सही हो गया। बेटा, बेटा मेरा बेटा, गोलो बोलो बेटा। ये बंदर क्या करता है? क्या करता है भाई? क्या करता है भाई? आप आराम से इतना सेवर करिए पहले। ठीक है, सेम ही चीज है, पहले इसको इधर लिखता, इसको इधर लिखा था, ठीक है। आराम से देखिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी है आपको, ये बता दी है। ये कभी ऐसे देखिए तो घबराना मत, ये वी स्क्वायर अपन ने इधर लिखा है, ये यहाँ ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। लोग इसमें भी घबरा जाते हैं, सर ये बहुत टफ हो गया कुछ। चलिए, अब क्या होता है, ये इसमें कुछ और चीजें होती है, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करें। अगर अंदर आपको ऐसा दिखता है ओमेगा टी प्लस के एक्स, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। कभी कभी आपको ऐसा दिखता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस कॉमन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जब भी इन दोनों का साइन सेम होता है, या दोनों माइनस में होते हैं, इसका मतलब है वेव जा रही है आपकी माइनस एक्स डायरेक्शन। और जब भी एक प्लस एक माइनस होता है, इसका मतलब है वेव आपकी जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। इसको भी अपन बात करेंगे, वेव इज ट्रेवलिंग, ये बातें थोड़ी कल कर पाएंगे, है ना, इन प्लस, अभी साथ साथ में लिख रहे हैं माइनस एक्स डायरेक्शन। इसमें वेव इज ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स। ऐसा क्यों होगा ये बाद में बात करेंगे, पर पहले अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले इतने सुंदर लिखे हैं, तो ये भी लिखे लेते हैं ना, पूरा पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा पूरा साथ में कर लेते हैं चीजें, कल फिर पूरा दिन अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, ये चीजें बता दूंगा उस टाइम पे मैं। पहले ये नोट कर लीजिए अच्छे से, बताइए भैया कर लिया नोट ये? डीपीपी बेटा हमेशा डीपीपी पहले करनी है, अभी वेव में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी वेव में कुछ, कल डीपीपी वेव की पहली आएगी, पहले इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे कल अपन। डीपीपी सॉल्यूशन बेटा मैं आपको सिलेबस खत्म होने के बाद दूंगा, अभी नहीं दे सकता, आई डोंट हैव द टाइम, ठीक है। आराम से देखिए बेटा, dx बाई dt को भी बोल सकते हैं वेलोसिटी पार्टिकल, क्योंकि
ऊपर से नीचे भी आते हैं तो क्या ये डबल डिस्टर्बेंस? नहीं बेटा, ऊपर से नीचे कहाँ आ रहे हैं? पार्टिकल हम ऐसे भेज रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। सत्या क्या कर रहे हैं बेटा? dx बाई dt को क्यों बोलते? dx बाई dt तो इधर वेव चल रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहे हैं। पार्टिकल कोई ऐसे थोड़ी ना टेढ़े मेढ़े, नहीं, पार्टिकल ऊपर आए नीचे आए, दोनों ऊपर नीचे दोनों ही y होता है ना बेटा। तो dy बाई dt क्या होती है? पार्टिकल होती है। x तो आगे वेव जा रही है। डबल डिफरेंशिएशन बेटा तो जाके एक बार बेसिक मैथ्स सुहानी रिवाइज कर लो, आ जाएगा। ठीक है, आपके शादी के चांसेस लो हुआ ना बेटा, मेरे तो ऑलरेडी 2 बच्चे भी हैं, तुम्हें नहीं पता? हाँ, एक का नाम है, छोड़ो अब मैं क्या बोलूंगा, चलिए। हाँ बेटा, एपी मैथ्स लिखा है लास्ट में। टीजी पर सर फॉर्मूला बनाए हैं हर चैप्टर के? हाँ बेटा, ऑलरेडी रेडी है, चैप्टर सारे कंप्लीट है, बस एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। लास्ट 4-5 चैप्टर तो बिल्कुल समझ नहीं है बेटा। लेक्चर से कंप्लीट करके अगर आप क्लास के क्वेश्चन एक बार फिर से लो और वापस से उन्हें खुद सॉल्व करो, 2 बार 3 बार 4 बार करो तो बनने लग जाएगा, फ्लो आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है, इनमें भी फ्लो आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट द फ्लो है, एक बार समझ में आने लग जाता है। चलिए अब ये है बेटा हार्मोनिक वेव, मतलब साइनसॉइडल वेव ही होता है। साइनसॉइडल वेव को ही हार्मोनिक वेव बोलते हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अपना सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अपन यूज करते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं। अब क्या करा, इसी को कभी ओमेगा को तुमने क्या रख दिया, 2π/t रख दिया, लो भैया। के को 2π/λ रख दिया, लो भैया। कभी इसको कुछ और रख दो, तो ये सब इससे 25 फॉर्मूले बना सकता हूं मैं वेव के, पर अपने को सिर्फ ये सिंगल याद रखना है, दैट्स इट। सब इससे बन जाते हैं, और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लो मम्मा, बढ़िया मला क्लास में था मम्मा। हाँ हाँ मम्मा, क्लास है मेरी, अभी 8:30 बजे तक क्लास चल रही है मम्मा। हाँ मैं कॉल कर लेता हूँ, अर्जेंट तो नहीं है ना कुछ? ठीक है, लव यू मम्मा, चरण स्पर्श। हाँ बेटा देखिए, जानते इजी एक, तो ये 1000 तरीके से इनके वेरिएशन कर सकते हैं। कभी तुमने ओमेगा को केवी रख दिया, एक और वेरिएशन आ जाएगा। देखो मैं यहां से आपको 25 बना के दिखा दूंगा बैठे बैठे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इसको बदलते रहना है। ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, ओ माय गॉड। ओमेगा को रख दो 2π/T, के को रख दो 2π/λ, 2π बाहर निकाल लो, 2πT/T। ये लिखने की कोई जरूरत है ना, दिस यू कैन अवॉइड, है ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। x/λ, ओ माय गॉड, नया ही कोई है? नहीं है, बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं करा तेरे को। ठीक है, ओमेगा को रख दो केवी, ओमेगा हो जाएगा KVT माइनस के एक्स, के बाहर निकाल लो, VT माइनस एक्स। सो नहीं आ गए, नहीं फिर बेवकूफ बनाया है, कुछ नया नहीं आया है। के को रख दो 2π/λ, ले भैया, तो नहीं आया, बेवकूफ बनाया है, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इसी को घुमा के इसी को ऐसे लिख दिया, इसी को ऐसे लिखकर इसी को ऐसे लिखकर इसी को ऐसे लिख दिया, और घुमा लो तुम चाहो तो। तुम एक काम करो, ओमेगा बराबर केवी होता है, के को ओमेगा बाय वी लिख दो, लो भैया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय वी एक्स। ठीक है, ओमेगा बाहर निकाल लो, टी माइनस एक्स बाय वी। ओ माय गॉड, नया कुछ लिख दिया, कुछ नया नहीं लिखा, वही घुमा रहा हूं मैं सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा हूं यहाँ। ओमेगा को लिख दो 2π/T, टी माइनस एक्स बाय। तो आप देखोगे बेटा, ये कुछ भी नोट मत करना, नथिंग टू बी नोटेड, डोंट नोट। ये यूजलेस था बताने के लिए कि ऐसा देख के डरना मत, कि आप जब अभी क्वेश्चन करने बैठोगे आपको ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, बस घबराना मत। भैया बात समझ में आई? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यही इक्वेशन है, और वही घुमा घुमा के आपके सारे फॉर्मूले जो है ना, इन फॉर्मूलों की मदद से 1 का 25 कर दिया, और कुछ नहीं। ठीक है, कभी ओमेगा को 2π/T रख देते हैं, कभी ये रख देते हैं, और एक ये यूज कर लेते हैं,
इनका ही इस्तेमाल होता है बार 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 बार। ये समझ में आई बच्चों बात? और भर भर के 50 फॉर्मूले बना दिए मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब बाहर ए साइन लगा के लगा दो। 9 तो मैंने यूं ही बना दिए बैठे बैठे। ठीक है, पहले ही नोट कर ले, चलो कर लिया तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, गलती कुछ ना करी नोट करके, पर आपको समझ में आया बेटा। किसी अजीब और गरीब फॉर्मूले में नहीं फंसना है बेटा। सिंपल रूल याद रखना है कि जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन आए y बराबर a, ऐसे मैंने बोला y बराबर 10 साइन 8t माइनस 11x प्लस कुछ दे दिया लेट से π/3, तो जो भी साइन के बाहर है, साइन के बाहर, वो क्या होता है? ए होता है। जो भी साइन के अंदर टी के पास है, टी के पास, वो ओमेगा होता है। जो भी एक्स के पास है, वो के होता है। ये जो अकेला बच गया, इसे फाई इनिशियल फेज बोलते हैं, π/3। ठीक है, अब देखना होता है साइन इन दोनों के बीच का। साइन क्या आ रहा है? ये माइन अपोजिट साइन आ रहा है। अपोजिट साइन आ रहा है, तो ये चलेगी प्लस एक्स में। डायरेक्शन आ गया वेव का प्लस एक्स। अब इस डाटा से आप क्या क्या निकाल सकते हो? देखो भैया, आप निकाल सकते हो जैसे ही ओमेगा आया, ओमेगा आया, टाइम पीरियड निकल आएगा 2π/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी निकल आ जाएगी ω/2π। जैसे ही के आया, जटाक से क्या क्या निकल जाएगा? आपका लैम्डा निकल जाएगा 2π/k, वेव नंबर आ जाएगा k/2π। ये दोनों आ गए तो आपको क्या निकल के आ गया? वेव वेलोसिटी आ गया निकल कर ω/k। ओके, अगर आपको ये सब आ गया, ए भी आ गया, ओमेगा यहां से आ गया, इन दोनों से मिलके आपने वी पार्टिकल मैक्सिमम निकाल लिया ए ओमेगा, ए एक्सेलरेशन पार्टिकल मैक्सिमम निकाल लिया आपने ए ओमेगा स्क्वायर। ये एक इक्वेशन से इतने सारे डाटा पॉइंट्स बन सकते हैं। सिर्फ एक इक्वेशन से इतना सारा सामान निकल कर आ सकता है। सिर्फ एक इक्वेशन की कीमत तुम क्या जानो, अभी जान जाओ। एक इक्वेशन है बस ये। आप इक्वेशन से कितना कितना सारा सामान दे सकते, कितनी चीजें निकाल सकते हैं। सिर्फ ये एक इक्वेशन से क्या क्या निकाला जा सकता है? देखिए 1 ये निकाल सकते हो, 1 से फिर 2, साथ में 3 4 निकल जाता है प्रैक्टिकली, 5 साथ में 6 7 निकल जाता है, 8 डायरेक्शन 9, इन दोनों को मिला के ये निकल गया 10 11 12। तो हर वेव में 12 क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इक्वेशन के ऊपर। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको कनेक्ट करना आना जरूरी है। अरे बोलो भैया, समझ में आया? इतने सारी चीजें सिर्फ इस इक्वेशन से निकल कर आ जाती है। इसलिए इतना टाइम लगा इंट्रोडक्शन होने में सवाल के पहले। अब मैं सवाल में डायरेक्ट क्या बोलूंगा आपको? ये क्वेश्चन देके बोलूंगा ये बता दो, लैम्डा बता दो, तो आप अटक जाओगे। अगर आपको ये फ्लो, दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। ये है फ्लो बेटा, कैसे सवाल होंगे। अब जिससे सवाल नहीं बनते वो ये नहीं समझ पाएगा। ये आ गया, सवाल बन जाएंगे भैया। बोलो भैया, आया यस या नो? अगर आपको ये फ्लो बैठ गया माइंड में, अच्छा कि बाहर ए होता है, टी के पास ओमेगा, इसके पास में के पास में एक्स के पास में के होता है, और जो बच गया फेस कांस्टेंट होता है, ये इनिशियल फेज होता है, ये समझ में आ गया आपको,
तो मतलब आप सब कुछ कर सकते हो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। तब जाकर आता है भैया कि हाँ ये एक इक्वेशन, समझो कितनी खतरनाक हो सकती है। एक आध सवाल दिखाऊंगा भी मजा आ जाएगा आपको। यही पूरे चैप्टर का फ्लो है। देखो सवाल देखिए। अब जैसे एसएचएम में एक एक लाइन पढ़ के करा था वही करना है बेटा। अ वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये देखो पहली चीज क्या मालूम पड़ी अपने को, पढ़ते जाओ, देखो देखते जाओ। वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब क्या होगा, या प्लस एक्स में है तो या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा होगा या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा साइन के अंदर। जैसे देखा एक पॉइंट निकल गया, हर पॉइंट पे सवाल है बेटा देखना। हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एस 1 मीटर, ठीक है, ठीक है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो ये आपका क्या दे दिया है, एम्पलीट्यूड। वाई सबसे ऊपर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम लिखना चाहिए था यहां पर तो और अच्छा होता, पर नहीं लिखा, मानना पड़ा मुझे, ठीक है। वेवलेंथ दे दी है 2 पाई, थर्ड नंबर पे दे दिया मुझे वेवलेंथ दे दी है 2 पाई मीटर। मुझे निकालना होता है के 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/2 पाई आ गया 1। बात खत्म नहीं हुई अभी। फ्रीक्वेंसी दे दी 1/पाई, ओमेगा निकालना है मुझे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 1/पाई, काटो आ गई 2। अब मैं लिखूंगा इक्वेशन y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पाई नहीं दिया तो इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम। y बराबर ए है 1 साइन ओमेगा कितना आया 2 टी माइनस के कितना आया 1 एक्स, ठीक है भैया। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अच्छा इक्वेशन ये होगी, या फिर साइन एक्स माइनस साइन पॉजिटिव एक्स में है, या ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो इनमें से दिखेगा वो सही आंसर है। किस किस को सवाल में मजा आया, ऑल राइट। अच्छा देखो अब तुम्हें समझ में, इतना सारा अपन ने पूरा फ्लो क्यों बनाया सवाल के लिए, हर कंसेप्ट को अलग अलग पढ़ा और वेव ने सबको जोड़े। देख अब सवाल समझ में कैसे बनते हैं वेव के बेटा, किसको एक फ्लो समझ में आ गया, बैठ गया, अच्छा सर ऐसा सवाल बनेगा, फ्लो सेट हुआ थोड़ा सा। अब अभी मजा आया थोड़ा सा, हाँ सर अब अभी आ रहा है, यस वेरी नाइस, ये है फ्लो। अब आई फील, हाँ नाइस नाइस नाइस। थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे सुपरपोजिशन भी लगेगा। टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड, देखो नीट के ही सवाल है और अब मैथ से क्यों नहीं भाग सकते देखना। रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा है एक वेव एंड ऐसा है दूसरा वेव। पहले तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो बेटा, कन्वर्ट करना आता है आपको बेटा। y1 दे रखा है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, y2 a कॉस से साइन बनाओ, साइन बनाओ, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस क्या करते हैं π/2 जोड़ना पड़ता है, कल पढ़ा था अपन ने, याद करो, इसलिए पढ़ा था बेटा। देखो चैप्टर के बीच में काम आ रहा है ना हर जगह। अब बोला है फेस डिफरेंस, मतलब ये इनका डिफरेंस चाहिए, ये तो सेम है, यही है अलग, निकाल लें इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 0.57 है माइनस π/2, 3.14/2
ये ज्यादा बड़ा है तो इसमें से इसको छोटा डिफरेंस होता है, बड़ा माइनस छोटा होता है, इसमें से इसको माइनस कर लो भैया। 3.14/2 माइनस 0.57, ये 15 आ जाएगा और 1.57 माइनस 0.57, इससे 1 बच रहा है। डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस 1 रेडियन आ गए। आया मजा भैया? अच्छा अब सवाल में फील आना चालू हो गई सर। सर ऐसे टफ नहीं होता सवाल। अच्छा अब आपको अगर ये आपको कन्वर्जन नहीं सिखाया होता कल की क्लास में, अगर मामू ने कल ये नहीं सिखाया होता आपको, क्या मामू ने क्या नहीं सिखाया होता आपको कि अगर कॉस थीटा है तो इसको आप साइन 90 प्लस थीटा लिख देते हो, सिखाया था। और कभी कभी सवाल है माइनस साइन थीटा है तो इसको साइन 180 प्लस थीटा लिख देते हो। याद आया भैया? दिस इज हाउ यू डू द लेक्चर बेटा। 10 मिनट और पढ़ाएंगे अपन, 10 मिनट थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एंड नहीं लिखे है ना, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए सवाल करते हैं, मजा आ रहा है सवाल में। देखो, अ वेव इन अ स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो आप देखो, खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। पूरा 2 मिनट दे रहा हूं, अच्छे से अपने आप ट्राई करो करने का इसको। जो दे रखा है लिखते जाओ। सबसे पहले भाई ने बोला हर एक चीज में ए बोला है 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। आंसर में मीटर है, दिख रहा है आपको, तो मैं इसको 0.02 मीटर लिख लेता हूं, कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। वेव ट्रेवल्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, या तो इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स में बनेगी, या फिर अभी इतना लिख रहा हूं, एग्जाम में इतना नहीं लिखते बेटा। ये देखा और मैंने ये प्लस वाले दोनों दो हैं काट दिए, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये हो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रिएटिव हो गए। स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड दे दी, स्पीड दे दी कितनी, 128 मीटर पर सेकेंड, एंड 5 कंप्लीट वेव फिट्स इन 4 मीटर। तो यहां पर इसने क्या बोल दिया बेटा कि अगर मैं ऐसा 5 वेव बनाऊं, 1 2 3 4 5, तो ये बैठेंगे कितने, 4 मीटर। तो 5 वेव्स इन 4 मीटर, ठीक है। 1 वेव इन 4/5 मीटर, तो वेव लेंथ आ जाएगी आपकी 0.8 मीटर, ठीक है भैया। अब इतना समझ में आया भैया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था समझना इस। देखो उन्होंने कैसे देखा, थोड़ा चालाक है 2009 में, क्या करा, चालाकी कर दी उन्होंने। बोला कि यार 5 वेव बैठती है 4 मीटर के अंदर, डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट दे दिया। 5 वेव है 4 मीटर में, एक वेव होगी 4/5 मीटर में, ठीक है। मुझे चाहिए के, वो होता है 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/0.8, ठीक है। देखिए जरा, अब इससे देखिए के, ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर। ये तो हाँ निकालते हैं भैया, 2 इंटू 3.14 अपॉन में 0.8, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, उसे कटेगा 4, 31.4/4, 4 अप्रोक्सीमेटली जा रहा है, 4 8 जा करीब, है ना, 4 8 जा 32 होता है करीब करीब, तो 4 8 जा के आसपास आ रहा है ये तो कुछ। आंसर ये दिख गया मेरे को, आंसर, ठीक है भैया। ऐसे करते गए,
कम लोगों ने दिया, फिर भी 42% भी बहुत है स्टार्टिंग के सवाल के लिए। अच्छा, आपको अब यहाँ पे कुछ चीज समझ में आई। पहले तो देखो कि वेव चैप्टर बहुत इजी है अगर आपको फ्लो समझ में आ गया तो। फ्लो क्या है सर इस चैप्टर का? ये इस चैप्टर का फ्लो है जो आपको सिखाया। ये 12 सवाल ही है जो घूम घूम के आते हैं। ये फ्लो पहले समझ में आना चाहिए आपको। अरे बोलो भैया फ्लो आया? बहुत 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 इजी है ये बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है। समझ में आई बच्चों बात? ये इसमें भी ये रिजेक्ट क्यों बेटा? क्योंकि ये इन्होंने बोला है प्लस एक्स डायरेक्शन में ना, या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा या के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। प्लस वाले तो हो ही नहीं सकते, तो प्लस वाले इसलिए अपन रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसे ही सवाल है बेटा, ये देखिए वेव डिस्क्राइब्ड ऐसे दे दिया आपको ओमेगा, तो ये वेव के बारे में बात कर सब निकालने को बोला है। ठीक है, ये दो वेव दिए, इनके बीच का फेज डिफरेंस पूछ लिया है। ठीक है, इस वेव का एक्सप्रेशन पूछा है। ए दे दिया है आपको, एम्पलीट्यूड है ये, ए बताए एम्पलीट्यूड दे रखा है, नहीं ये एक्सेलरेशन दे रखा है। अरे एक्सेलरेशन दे रखा है, नहीं ये सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत हो गया है। अब सही है, एम्पलीट्यूड दे रखा है बेटा ये। ठीक है, ये दे रखा है, उधर 0.2 है ना, वेलोसिटी दे दी है, लैम्डा दे दिया, एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, sinusoidal waves with time required to point from maximum displacement to zero displacement is ये। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। करिए होमवर्क करिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा हार्ड है ये वाला सवाल। बाकी सब हार्ड नहीं है, बस लेंदी, वो फ्लो आना चाहिए समझ में कि मैक्सिमम से जीरो आने में लगा 0.75 सेकेंड। तो मैक्सिमम से जीरो मतलब आप अगर समझो पूरा का पूरा वही सर्कल वाला केस है, जैसे सिस्टम में करते थे ना, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में टाइम t/4 होता है, उसमें t/4 दे रखा है आपको। ये हिंट दे दी मैंने थोड़ी सी, वरना कल करेंगे अपन सारे सवाल। इक्वेशन ऑफ वेव ये है, वेवलेंथ पूछी है, निकालो आराम से। टू साउंड वेव्स है, फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। सुपर फेजर फॉर्मूला π/2π इज x/λ t/t। तो पार्ट डिफरेंस होता है x, पूछ रहा है कौन सी वेव होगी, अभी आपको पता है इसका आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल वेव से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ वेव है ये, वेयर ब्ला 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 ब्ला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से निकाल के बताइए क्या सही है। इतना आपको होमवर्क करना है, क्लास के क्वेश्चंस ही होमवर्क है, इनको कल क्लास में करेंगे। क्लास के क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। जो होमवर्क दिया है इनको कल डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम है अगर कुछ करने का तो जस्ट डू गो वंस अगेन। लास्ट डे है ड्रिल करने का एसएचएम की, डीपीपी कर लीजिए, इसकी एक डीपीपी और दूंगा मैं, मॉड्यूल कर लीजिए। दैट्स इट, इतना कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, आपको अच्छा अभी मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा था, तो किसी को आपको मन में बनने लग गया कि सर हाँ इस टाइप के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, क्या बनने लगा या नहीं बनने लगा बेटा बताइए? बना? आराम से देखिए, कोई मुश्किल नहीं, इजी चैप्टर है। पर बेटा वो फ्लो समझ में आया बेटा, वरना फिर ये पूरा चैप्टर जैसे एसएचएम बर्बाद हुआ था ना अगर स्टार्टिंग का लेक्चर छोड़ दिया था, वैसा सेम यहाँ पर जो आपको फ्लो बताया इतने सारा फ्लो जो समझाया, वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर कल रोओगे सर हमसे नहीं हो पा रहा है। तो फ्लो बताया आज अच्छे से मैंने, जो फॉर्मूले लाइन से 1 2 3 4 5 पूरे दिखाए फॉर्मूले का सेट लिखकर, वो अपने आप लिखो, फ्लो अपने आप लिखो, किससे क्या निकल सकता है, एक बार ये बैठ कर आ गया सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑन स्पॉट बनेगा। चलो बच्चा
अब प्रैक्टिस करो इन सवालों की, सबसे प्रायोरिटी पे ये अभी के अभी कर लेना, 8:30 तक सारे हो जाएंगे आपसे। तो इनको अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर वेव वेलोसिटी चालू करेंगे, मस्त टॉपिक है। चलिए बाय बाय।